लेसन नंबर 5 कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम इंटीग्रेशन को प्रॉपर वे में स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन जो है वो है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन। अब जो इंटीग्रेशन है उसी का रिवर्स प्रोसेस है। जिस फंक्शन की आपने फाइंड की थी डेरिवेटिव, उसी फंक्शन को आपने फाइंड करना है अगेन दोबारा, यानी कि उसकी जो डिफरेंशिएशन है उसको खत्म करके दोबारा उसको कन्वर्ट करना है फंक्शन में। डिफरेंशिएशन में फंक्शन को कन्वर्ट करते हैं डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव को कन्वर्ट करते हैं फंक्शन में। ये देखें, ये डायग्राम को देखें जरा। ये अगर डेरिवेटिव एक्स क्यूब का है 3x स्क्वायर, तो जो इंटीग्रल होगा 3x स्क्वायर का वो होगा x क्यूब प्लस सी। ये जो सी है यहाँ पर ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। सिंस इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन भी कहते हैं इसको। अच्छा, एग्जांपल देखते हैं। इफ द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x, अगर देखें फॉर एग्जांपल if the derivative of x square is 2x, तो then the integration of 2x is x square plus c। वजह यह है कि c जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अच्छा, ज्योमेट्रिकली होता है कि जो इंटीग्रेशन होता है ये शो करता है एरिया अंडर द कर्व। हमारे पास देखें, आप देखें कि एक वो येलो कलर में एक फंक्शन ऑफ x है, f ऑफ x है, उसका ग्राफ ड्रा किया गया है। अब वो जो ग्राफ ड्रा किया गया है तो उस ग्राफ के अंडर अगर उसी ग्राफ को मैं इंटीग्रेट करता हूं तो वो मुझे एरिया उस अंडर दे कर्व हासिल होगा। अब एरिया के बारे में एक लंबी डिटेल है, वो बुक में दिया हुआ है, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम उस चीज़ को कवर नहीं करेंगे। हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है। बाकी ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन ये है कि फ़िलहाल हमारा जो मकसद है वो ये है कि एग्ज़ाम के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, जो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उनको तैयार किया जाए। तो इसके जो एक्सप्लेनेशन है आप बुक में उसको स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि जिस तरह से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है तो वो क्यों आता है, उसको क्यों शामिल करते हैं, ये थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये देखें, ये पहली हमारे पास जो फंक्शन है पहला, ये देखें, और ये दूसरा फंक्शन है, ये तीसरा फंक्शन है। अच्छा, डेरिवेटिव अगर लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का तो ये आता है 2x प्लस 1। अच्छा, डेरिवेटिव लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 तो ये आता है 2x प्लस 1 प्लस 0। वजह ये है कि इसका डेरिवेटिव तो होगा 2x, इसका होगा 1, इसका होगा 0। अच्छा, डेरिवेटिव अगर लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 तो इसका तो हो जाएगा 2x, अच्छा इसका हो जाएगा 1, इसका 0 हो जाएगा। अब बात यह है कि आपने देखा कि फंक्शन तीनों डिफरेंट थे, लेकिन डेरिवेटिव इन सब का एक ही आया। अब अगर मुझे ये कहा जाए कि इसको मैं इंटीग्रेट करूं तो होगा ये, देखिए जो चीज़ कॉमन है सब में वो यही थी, पहले कांस्टेंट नहीं वापस आ रहा था। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस सी है, सी या के कह दें इसको। इस केस के अंदर जो सी है वो 0 है। पहले वाले केस में सी क्या है, 0। केस 1 के अंदर सी की वैल्यू 0, केस 2 के अंदर सी की वैल्यू 5, केस 3 के अंदर सी की वैल्यू -3। ये बात है। तो यहां पर इस तरह से है कि सिचुएशन अब ये होगी कि इसलिए हम ये करते होते हैं जब इंटीग्रेट करते हैं किसी भी चीज़ को तो किसी भी रिस्पेक्ट से, तो फिर उसके अंदर वो फंक्शन आएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं।
तो किसी भी फंक्शन में करेंगे तो फंक्शन तो उसका जो आएगा फिर इस तरह से, ये बात ज़रूरी है, इसलिए हम ऐड करते हैं। अच्छा, कुछ फार्मूले हैं, स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। किताब के अंदर एक पेज है इस चैप्टर के अंदर, वहाँ पर ये 14 फार्मूले दिए हुए हैं। 14 फार्मूले हैं, उनकी जनरल फॉर्म भी दी हुई है और उनकी सिंपल फॉर्म भी गिवन है। तो ये टोटल 28 फार्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं। हम उनको अप्लाई करेंगे बार बार क्वेश्चंस की, जो उनको सॉल्व करते हुए। तो पहला फार्मूला है हमारे पास है इंटीग्रल ए एक्स प्लस बी होल पावर एन डी एक्स। ये आता है ए एक्स प्लस बी होल पावर एन प्लस 1, और नीचे आ जाएगा ए एन प्लस 1 प्लस सी। ये इसकी जनरल फॉर्म है और ये इसकी सिंपल फॉर्म है। अच्छा, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ज़रा पहले। देखिए, मैं एग्जांपल यहाँ इस तरह शामिल करूँगा। फॉर एग्जांपल, देखें ये इस तरह से है कि इंटीग्रल यहाँ आ जाए 3x प्लस 5 पावर है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आ जाए पावर 4 आ जाए और ये आ जाए dx। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये होगा 3x प्लस 5 पावर 4 प्लस 1 ओवर ए। देखें यहाँ पर a है, कोफिशिएंट ऑफ x है तो वो 3 है, और यहाँ अंदर क्या आएगा n प्लस 1 और प्लस c आ जाएगा। इस केस में ये था कि यहाँ एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर a की वैल्यू थी 3, b की वैल्यू थी 5, n की वैल्यू थी 4। अच्छा, एक और एग्जांपल है इसकी, इंटीग्रल -7x प्लस 9 पावर 3/2 dx। तो ये आ जाएगा -7x प्लस 9 पावर 3/2 प्लस 1 ओवर, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ x आएगा यहाँ पर, और 3/2 प्लस 1 प्लस c आ जाएगा। c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये एक और इसकी एग्जांपल थी। एक थर्ड एग्जांपल है इंटीग्रल x पावर 5 dx। तो ये आएगा 5 प्लस 1 ओवर 5 प्लस 1 प्लस c आ जाएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल है जैसे इंटीग्रल x की पावर -3/2 dx। तो ये बड़ा सिंपल है, -3/2 प्लस 1 ओवर -3/2 प्लस 1 और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसकी एग्जांपल्स थी। अच्छा, यहाँ देखें ज़रा, फॉर्मूला नंबर 2 है, साइन दिया हुआ है। साइन के अंदर ये एंगल है और ये x है, तो ये -1 ओवर a आएगा, ये वाला a यहाँ पर आएगा, और कॉज ऑफ, और ये जनरल फॉर्म है हमारे पास, और इंटीग्रल ऑफ साइन x होता है माइनस कॉज x। ये इसकी सिंपल फॉर्म है। एक बात तो हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कॉज x होता है साइन x, बट माइनस के साथ। तो ज़ाहिर सी बात है इंटीग्रल ऑफ माइनस साइन x होगा कॉज x, और इंटीग्रल ऑफ साइन x dx होगा माइनस कॉज x। तो इसके एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। इंटीग्रल यहाँ आ जाए साइन ऑफ 7x माइनस 3 dx, तो -1 ओवर 7 कॉज ऑफ 7x माइनस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, सिंपल एग्जांपल से क्या होगी, साइन ऑफ t dt आ जाए तो माइनस कॉज ऑफ t प्लस c आ जाएगा। अच्छा, ये फार्मूले भी हैं इसके, कोसिकेंट स्क्वायर है तो ये होता है 1 ओवर a कॉट, और यहाँ कोसिकेंट स्क्वायर x सिंपल है तो माइनस कॉट x है प्लस, ये फार्मूला नंबर 5 है। देखिए 2 के बाद मैं 5 पे आ गया हूँ, 3 और 4 आप बुक से देख सकते हैं। अच्छा, ये फार्मूला है e पावर लैम्डा x प्लस म्यू डी एक्स, ये है 1 ओवर लैम्डा e पावर लैम्डा x प्लस म्यू प्लस c। अच्छा, ये देख लें
बात यह है कि अगर मैं यहाँ ये करता हूँ इंटीग्रल e पावर 3x प्लस 5 और ये dx है, तो 1/3 e पावर 3x प्लस 5 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये भी a के फॉर्म में है, इसकी सिंपल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है, इंटीग्रल a पावर x dx 1 नेचुरल लॉग ऑफ a और साथ में a पावर x प्लस c होगा। फार्मूले हम डिस्कस कर रहे हैं, a पावर लैम्डा x प्लस म्यू है, तो ये देखें सिंपल फॉर्म थी। तो आपने देखें बात ये है कि अगर फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल फॉर्मूले को ये लिख दिया जाए, देखें जैसे ये है इंटीग्रल 2 पावर x dx है, तो ये क्या होगा 1 नेचुरल लॉग ऑफ 2 पावर x प्लस c हो जाएगा। और इसकी जनरल फॉर्म जो है इंटीग्रल 3 पावर 5x माइनस 7 है और साथ में dx है, तो ये क्या आना चाहिए फिर हमारे पास 1/5 नेचुरल लॉग ऑफ 3 पावर 5x माइनस 7 प्लस c हो जाएगा। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पर इस केस में लैम्डा ये है और ये जो है वो a है, और ये सारा लिखा और साथ सी लिख दिया। एक और एग्जांपल देखें ज़रा इसकी, इंटीग्रल 5 पावर 4t प्लस 3/2 और यहाँ dt है। अब t वेरिएबल आ गया है, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, 4 होगा, नेचुरल लॉग ऑफ 5 आएगा और यहाँ पर आएगा 5 की पावर 4t प्लस 3/2 और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। ये 5 की पावर में है सारा कुछ। अच्छा ये फार्मूला देख लें ज़रा, इंटीग्रल कोसिकेंट ax प्लस b, और ये फार्मूला देख लें ज़रा, इस तरह से है और ये इसकी सिंपल फॉर्म है। तो सिंपल फॉर्म हमारे पास बड़ी सिंपल सी होती है। ये देखें इंटीग्रल कोसिकेंट x dx है, तो नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट x प्लस c है, और यहाँ पर अगर इस तरह से आ जाए कि इंटीग्रल कोसिकेंट 7x माइनस 3 dx, तो 1/7 नेचुरल लॉग ऑफ 7x माइनस 3 माइनस कॉट ऑफ 7x माइनस 3 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो मैं इसको चाहता हूँ कि फार्मूले में से कैलकुलेट किया जाए, तो ये बनेगा, देखें समझने की कोशिश करें कि a जो है वो 7 है और b जो है वो -3 है, तो यह आएगा 1/7 लॉग ऑफ कोसिकेंट 7x माइनस 3 माइनस कॉट ऑफ 7x माइनस 3 मॉड प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। तो ये इसका फार्मूला बनता है। टोटल 14 फार्मूले हैं और उनकी जनरल फॉर्म भी है और सिंपल फॉर्म भी है, यानी कि 28 बनते हैं। मैंने 5-6 फार्मूले डिस्कस कर दिए हैं, बाकी आपने खुद उस किताब में से उसको देखना है, उसको समझना है, उसको याद करना है। इन फार्मूलों को याद करने की टेक्निक ये है कि इनको लिख के प्रैक्टिस की जाए। हर एक फार्मूला बार बार लिखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।